स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को समझते हैं। मैंने क्या लिखा है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल। इसको हिंदी में बोलते हैं तालमेल या समन्वय। अब बिजनेस के व्यू पॉइंट से हम इसको कैसे समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट कनेक्ट ऑल मैनेजरल फंक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या है कि सारे के सारे मैनेजरल फंक्शन को एक साथ कनेक्ट करना एंड इंश्योर द स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि एक माला बनाई जाती है। माला के अंदर हजारों तरीके के आप फूलों को एक धागे में पिरो देते हैं। तो धागे जो धागा है वो क्या है, वो कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है। किसके लिए? उन अलग अलग डिफरेंट कलर के डिफरेंट साइज के फ्लावर्स को एक साथ जोड़ता है। समझ में आया ना बेटा? देखो कैसे, अगर एक माला में बनाऊंगा तो इसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स लगा सकता हूँ। इन सारे फ्लावर्स को किसने जोड़ा हुआ है? इस थ्रेड ने, इस धागे ने जोड़ रखा है। तो कोऑर्डिनेशन इसी तरीके से होता है कि जितने भी मैनेजरल फंक्शन है उनको क्या करता है? जोड़ता है। क्यों जोड़ता है? ताकि वे स्मूथ और एफिशिएंट फंक्शन, एक ऑर्गेनाइजेशन इन स्मूथ तरीके से रन हो सके। नाउ ऑल एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी एक्टिविटीज की हम बात करते हैं? जैसे हमारा परचेज हो गया, सेल हो गया, फाइनेंस हो गया एंड मार्केटिंग, कनेक्टेड थ्रू लिंक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी फंक्शन हैं, जैसे हमारा सेल्स फंक्शन हो गया, एचआर फंक्शन हो गया, परचेज हो गया, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, ये सारे के सारे फंक्शन एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। किसके द्वारा? कोऑर्डिनेशन के द्वारा। अगर किसी भी फंक्शन में कोई भी तालमेल नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ तरीके से रन नहीं कर पाएगी। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी ने सोचा कि हमने टारगेट रखा कि मुझे 2% की सेल को क्या करना है बेटा? इंक्रीज करना है। तो 2% की सेल इंक्रीज करने के लिए सारे के सारे फंक्शन को स्मूथ तरीके से रन करना पड़ेगा। सारे फंक्शन में तालमेल होना पड़ेगा। कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ने कहा कि चलो इस साल हम मार्केटिंग में अच्छा करेंगे, तो मार्केटिंग करेंगे किसकी? प्रोडक्शन की करेंगे। प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट आएगा कहाँ से? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से आएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बोला भाई मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल के लिए बिल कहाँ, सैंक्शन, कैश कहाँ से आएगा? अकाउंट डिपार्टमेंट से आएगा। अब रॉ मटेरियल खरीदेगा कौन? परचेज डिपार्टमेंट खरीदेगा। उसको काम करने के लिए एम्प्लॉय चाहिए। एम्प्लॉय कौन हायर कराएगा? एचआर डिपार्टमेंट कराएगा। तो हर एक डिपार्टमेंट के बीच में क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन चाहिए। नाउ कोऑर्डिनेशन माइट नॉट बी सफर्ड टू एज अ मैनेजरल फंक्शन। कोऑर्डिनेशन सिर्फ मैनेजरल फंक्शन नहीं है। कोऑर्डिनेशन क्या है? इट्स इज इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से बढ़कर इसेंस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कोऑर्डिनेशन इज इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं? कोऑर्डिनेशन इज इसेंस ऑफ मैनेजमेंट को समझने के लिए कि कोऑर्डिनेशन, हर मैनेजमेंट के फंक्शन में कोऑर्डिनेशन होता है। मैंने यहां पर अभी समझाया था। देखो, कंट्रोलिंग करना है, प्लानिंग करना है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, यानी कि जो मैनेजमेंट का फंक्शन होता है सब में कोऑर्डिनेशन होता है। और सेकंड, कोऑर्डिनेशन की जरूरत हर एक लेवल पर होती है, चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल का मैनेजमेंट हो, वहां पर भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ अब मैनेजर, कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं हो जाता है, ये ध्यान में रखना कि कोऑर्डिनेशन अपने आप में नहीं होगा। अगर मुझे इस माला के अंदर फूल को लगाना है तो क्या ये अपना फ्लावर्स माला में लग जाएंगे? नहीं लगेगा ना, माली की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? उस माला को बनाने के लिए हमें एक माली की जरूरत पड़ती है। तो उसी तरीके से अ मैनेजर नीड टू परफॉर्म 5 मैनेजरल फंक्शन दैट आर ऑल इंडिपेंडेंट एंड ओवरलैपिंग, that are interdependent and overlapping. All these function are not separate from each other. तो एक मैनेजर जो पर्सन है उसका काम है कि सारे के सारे फंक्शन को, जो कि इंटरडिपेंडेंट है, ओवरलैप ना हो, उसके लिए कौन करता है? मैनेजर। दस व्हेन मैनेजर लिंक टुगेदर ऑल दिस फंक्शन, जब मैनेजर इन सारे फंक्शंस को एक साथ कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। नाउ सेकंड टॉपिक ये आता है कि कोऑर्डिनेशन के फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या बेटा? फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? ग्रुप एक्टिविटी को एसिमुलेट कर देता है। अब यहां पर देखो, ग्रुप एक्टिविटी कंट्रोलिंग के अंदर
बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, यानी सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं, एचआर के अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस, हर एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। तो हर एक एम्प्लॉय को एक साथ कौन लेके आता है? कोऑर्डिनेशन लेके आता है। कोऑर्डिनेशन एश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ एक्शन। एक दायरे में, एक जगह, यानी कि सबको काम करना है तो एक ही जगह से ऑर्डर आना चाहिए, यूनिटी ऑफ एक्शन में काम करता है। कोऑर्डिनेशन कभी भी खत्म नहीं होता है, तो इसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ऑल परवेसिव फंक्शन है। हर एक डिपार्टमेंट, हर एक लेवल, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑल मैनेजर्स की। ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट या मैनेजर के द्वारा कराया जाता है। तो मैनेजमेंट वो माली है जो कि सारे फूलों को एक माला के अंदर जोड़ता है। इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है बच्चे, आज पूरा का पूरा मैं आपको कोऑर्डिनेशन सिंगल वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस, कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट एज इट एसिमुलेट द एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट एंड स्पेशलाइज। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? जो एफर्ट्स को, इंडिविजुअल एफर्ट्स को, एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट को, स्पेशलाइज्ड को एक साथ जोड़ देता है। इंडिविजुअल एफर्ट गोल को अचीव नहीं कर सकता, लेकिन 10 बंदों के एफर्ट को अगर मैं एक साथ ले आऊंगा तो गोल एक अचीव हो जाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप गोल को अचीव नहीं कर पाते बेटा, ध्यान समझना। उस ऑर्गेनाइजेशन जितने भी फंक्शन है, जितने भी डिपार्टमेंट है, सब मिलते हैं तब जाके एक गोल को अचीव किया जाता है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए हर एक डिपार्टमेंट अपना भी एक गोल सेट करती है, एक अपना टारगेट सेट करती है। तो ओवरऑल टारगेट को जब हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल बन जाता है। तो नाउ पहला आता है ग्रोथ इन साइज। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में पहला पॉइंट है ग्रोथ इन साइज। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है उसके अंदर एम्प्लॉय भी और ज्यादा ऐड होते रहते हैं, काम करने का बर्डन भी बढ़ जाता है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय वहां पर राइज होने शुरू हो जाता है। इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल एंड वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। इंडिविजुअल गोल को उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अंदर कन्वर्ट करना किसके द्वारा होता है? कोऑर्डिनेशन के द्वारा होता है। नाउ सेकंड पॉइंट है फाइनेंशियल डिफरेंशिएशन। फाइनेंशियल डिफरेंशिएशन, देयर मे बी सेपरेट डिपार्टमेंट्स ऑफ फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट का, ऑल दिस डिपार्टमेंट है देयर ऑब्जेक्टिव। अभी यहां पर मैंने बताया कि हर एक डिपार्टमेंट का अपना गोल, अपना ऑब्जेक्टिव होता है। वर्किंग स्टाइल, हर एक डिपार्टमेंट का अपना काम करने का तरीका होता है। 4 मैनेजर है, चारों मैनेजर एक तरीके से काम नहीं करते हैं। स्कूल के अंदर आप देखते हो बहुत सारे टीचर्स होते हैं, बट हर एक टीचर का अपना यूनिक तरीका होता है पढ़ाने का। तो वहां पर क्या हो जाता है? तो वर्किंग कोऑर्डिनेशन हैव टू एक्यूमुलेट एक्टिविटी ऑफ दिस डिपार्टमेंट सो दे कैन प्रोसीड टुगेदर इन अ सिंगल डायरेक्शन। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? इन सबको सिंगल डायरेक्शन के अंदर लेके जाता है ना। स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक टीचर जो सिर्फ अकाउंट्स पढ़ाता है, एक टीचर जो सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाता है, एक टीचर जो हिंदी पढ़ाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्पेशलाइज्ड टीचर है। जो बंदा अकाउंट्स का काम करता है वो अकाउंट्स के अंदर स्पेशलाइज हो जाता है। एक बंदा मशीन चलाता है, ग्राइंडर चलाने का काम करता है लोअर लेवल, तो क्या बोलेंगे? ग्राइंडिंग के अंदर स्पेशलाइज्ड है। तो स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन की जरूरत पड़ती है। अगर मैं लोअर लेवल बात करूँ, क्लर्क, तो क्लर्क के लिए एक ऐसा पर्सन ढूंढा जाता है जिसको अकाउंट्स, एक्सेल बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जिसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, उसको मैं क्लर्क बना सकूँ। पियोन बनाना है तो पियोन के लिए मैं 12th पास बंदे को रिक्रूट कर लूंगा, 10th पास होगा, जिसको बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, उसको मैं पियोन। यानी कि एक छोटे से छोटे लेवल और बड़े से बड़े लेवल के ऊपर हर पोजीशन के लिए एक स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। द स्पेशलाइज क्वालिफाई इन अ पर्टिकुलर एरिया। जो स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है वो अपने एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्वालिफाइड होता है एंड वर्किंग अकॉर्डिंगली, और उसी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो काम करता है। और कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड टू हार्मोनाइज द कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंस इन वे ऑफ थिंकिंग, इंटरेस्ट एंड बिलीफ ऑफ द स्पेशलाइज्ड। हर एक पर्सन के अंदर क्या होता है, कहीं देखो 4 पर्सन मिलकर एक डिपार्टमेंट में काम करें तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट, कहीं ना कहीं उन सबके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा।
तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करने का काम कर देता है, स्पेशलाइजेशन को बढ़ाने का काम कर देता है। फिर वही चीज आती है, कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं होता, उस मैनेजर के द्वारा, उस डिपार्टमेंट के हेड के द्वारा कराया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज आपका ये फर्स्ट चैप्टर प्रॉपर तरीके से मैंने कंप्लीट कर दिया है। होप है आपको वीडियो पसंद आई है। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए चैप्टर के साथ दोबारा आईसीएस क्लासेस आपके साथ जुड़ेगी। बाय बच्चों।